नमस्कार साथियों, जीपीए प्रपोजल के आवेदन एसआईपीएफ के नवीन पोर्टल से लिए गए हैं, जिसमें हमारे लगभग सभी साथी आवेदन भी कर चुके हैं। लेकिन दिनांक 18/4/2022 को राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी कर कटौती स्लैब में बदलाव किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग द्वारा 19/4/2022 को इसी संबंध में एक और नवीन आदेश जारी किया गया है। अतः इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको दोनों आदेश से परिचित करवाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि यदि आपने पुरानी स्लैब से आवेदन कर दिया है तो अब आपको क्या करना है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथियों, 18/4/2022 के आदेश अनुसार जो राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग का आदेश था, उसमें जो आपकी कटौती स्लैब में बदलाव किया गया है, वो स्लैब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहले आपकी जो, यदि आप 5 लाख तक का उसमें बीमा धन लेना चाहते हैं तो आपके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। उसमें जो 350 रुपये की जो राशि थी वो राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी और आपके लिए ये बीमा निःशुल्क रहेगा। अब उसके बाद यदि आप 10 लाख का रिस्क कवर लेना चाहते हैं, बीमा धन लेना चाहते हैं, तो आपको जमा करने होंगे बस 350 रुपये। बाकी 350 रुपये जो है हमारी राजस्थान सरकार ही उसे वहन करेगी। अब उसके आगे यदि आप 20 लाख का बीमा धन लेना चाहते हैं तो आपको अब देने होंगे सिर्फ 1050 रुपये, और 350 रुपये इसमें हमारा राज्य सरकार वहन कर लेगी। इसी तरह यदि आप 30 लाख का बीमा धन लेना चाहते हैं तो अब आपको कटवाने होंगे 1750 रुपये, और जो 350 रुपये पहले अधिक लगते थे उसे हमारी राज्य सरकार वहन करेगी। यह आदेश दिनांक 18/4/2022 को राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, मैंने ये जो जानकारी दी है आपको इस आदेश के तहत दी है। तो अब बात आती है कि एक और नवीन आदेश कौन सा आया है, उस आदेश से भी मैं आपको परिचित करवा देता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि यदि आपने पुरानी स्लैब से आवेदन कर दिया है तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले हम परिचित होते हैं उस आदेश से जो राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग की ओर से जारी किया गया है, जो समस्त विभागाध्यक्ष को लिखा गया है। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पत्र आपके लिए नहीं है, ये विभागाध्यक्ष के लिए है। इसका विषय है समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कटौती के संबंध में। साथियों, ये पत्र लिखा गया है, इसमें क्लेरिफिकेशन किया गया है। महोदय, वित्त विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2022-23 हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में वेतन माह अप्रैल मई 2022 हेतु पे मैनेजर PRI पे मैनेजर सिस्टम पर आहरण एवं वितरण अधिकारियों के स्तर से आवश्यक संशोधन किए जाने की सुविधा दिनांक 22/4/2022 तक उपलब्ध करवाई जा रही है। तो साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पे मैनेजर पे हमारे ऑटो बिल जनरेटेड होते हैं और वो 15 तारीख तक जनरेट हो जाते हैं, लेकिन अब उसमें जो आप संशोधन कर सकते हैं वो 22/4/2022 तक कर सकते हैं। ये विभागाध्यक्ष को ये पत्र लिखा गया है। तो हमारे जितने भी DDOs है इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे साथियों ने आवेदन किए हैं उनकी कटौती स्लैब में उन्हें बदलाव करना है तो 22/4/2022 तक आवश्यक रूप से कर ले, उसके बाद उसमें बदलाव संभव नहीं होगा। अब आगे इसमें हमें कहा गया है जिसके अंतर्गत सभी आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों द्वारा किए गए विकल्पों अथवा संदर्भित आदेश के बिंदु संख्या 4 के अनुसार आवश्यक संशोधन दिनांक 22/4/2022 तक किए जा सकेंगे। उसके आगे इस आदेश में हमें क्लियर किया गया है, अतः आपको विभाग के अधीन सभी आहरण वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18/4/2022 के अनुसार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कटौती हेतु दिनांक 22/4/22 तक सभी आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु निर्देशित कराने का अनुरोध है। तो ये जो पत्र है साथियों, हमारे DDOs को भी शीघ्र जारी होने वाला है। हमारे DDOs जो नई स्लैब जारी की गई है उनके अनुसार अब आपकी कटौती करेंगे। अब बात आती है कि आपने पुरानी स्लैब से आवेदन कर दिया है तो आपको क्या करना है। तो आपको अभी तक आवेदन में कुछ नहीं करना है। यदि पोर्टल पर जीपीए प्रपोजल में संशोधन के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा
तो मैं चैनल पर आपको सबसे पहले सूचित करूंगा, क्योंकि अभी जो हमारा पोर्टल है SIPF विभाग का नवीन पोर्टल है, उस पर संशोधन GPA प्रपोजल में नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो आवेदन किया है उसमें से ऑटोमेटिकली या तो हमारे DDO जो है वो 350 रुपये लेस कर लेंगे। जो भी आपने आवेदन किया था उसमें से 350 रुपये लेस कर लेंगे, और यदि आपने 220 रुपये का आवेदन किया था तो आपका जो डिडक्शन है वो नहीं करेंगे, जितनी मेरे पास जानकारी है। तो साथियों, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये केवल आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में कोई विरोधाभास आता है तो आपको विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता देनी है। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि यदि जो हमारा SIPF विभाग का नवीन पोर्टल है उस पर GPA प्रपोजल में संशोधन के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल होगा तो सभी चैनलों से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक आप धैर्य रखिए और चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।